तो बच्चों आज का जो प्रमुख प्रश्न है वो है प्लेटो का साम्यवाद का सिद्धांत। इसी प्रश्न को कुछ इस प्रकार भी पूछ सकता है कि प्लेटो ने संपत्ति विषयक साम्यवाद का प्रतिपादन किन आधारों पर किया, या प्रश्न को कुछ इस पर भी पूछेगा कि प्लेटो ने परिवार विषयक साम्यवाद का प्रतिपादन किन आधारों पर किया है। तो साम्यवाद के सिद्धांत में देखते हैं कि प्लेटो ने क्या कहा। तो सिद्धांत है प्लेटो का संपत्ति विषयक साम्यवाद का सिद्धांत। प्लेटो ने अभिभावक वर्ग के लिए संपत्ति विषयक साम्यवाद का प्रतिपादन करते हुए कहा कि पहली बात तो यह है कि उनके पास तो केवल उतनी ही संपत्ति होगी जितने जीवन के लिए नितांत आवश्यक है, यानी कि जीवन के अतिरिक्त जितना में आपका गुजारा चलता है उससे ज़्यादा संपत्ति को अर्जन नहीं करना चाहिए। ना तो उनके पास अपना कोई घर होगा और ना कोई ऐसा गोदाम जो सबके लिए खुला ना हो। यदि आप संपत्ति का अर्जन करते हैं तो वह लगभग सभी समाज के यानी कि राज्य के लिए खोल कर रखें। उन्हें सामान्य भोजनालय हो में भोजन करना चाहिए। यदि भोजनालय है तो उसमें आप भोजन लोग करा सकते हैं। सिपाहियों की तरह ढेरों में रहना चाहिए, यानी आप संपत्ति को ज़्यादा व्यय मत कीजिए, ज़्यादा इधर इकट्ठा मत करिए, सभी को एक साथ सिपाही की तरह रहना चाहिए। और केवल यही ऐसे नागरिक हैं जिन्हें सोना चांदी छूना तक नहीं चाहिए, यानी कि यहाँ पर शासक वर्ग और सैनिक वर्ग के लिए विशेष है कि सोना चांदी को इन दोनों वर्गों को नहीं छूना चाहिए, यानी कि एक किसी प्रकार के इनके अंदर स्वार्थ की भावना नहीं होनी चाहिए। इसी में उनकी मुक्ति है और ऐसा करने से वे राज्य के रक्षक बन सकेंगे। यानी खास तौर पर जो सैनिक वर्ग है, प्लूटो के अनुसार इनको संपत्ति रखने या फिर संपत्ति का अर्जन करने का अधिकार नहीं है। अब देखते हैं कि प्लेटो के इस संपत्ति विषयक साम्यवाद के कुछ विशेषताएं क्या हैं। तो पहली विशेषता रही है इनकी कि यह साम्यवाद सभी नागरिकों के लिए नहीं है, वरन केवल शासक और सैनिक वर्ग के लिए है। यानी कि यह साम्यवाद का जो सिद्धांत है यह सैनिक वर्ग और शासक वर्ग केवल दो ही वर्ग के लिए है, सभी के लिए नहीं है। इसका उद्देश्य यद्यपि संपूर्ण समाज का कल्याण है। यदि ऐसा होता है तो संपूर्ण समाज का कल्याण होगा, किंतु इसे संपूर्ण समाज के द्वारा व्यवहार में नहीं लाया जा सकता है। यानी कि केवल राजा यानी शासक और सैनिक के अलावा समाज में किसी के लिए यह नियम लागू नहीं होगा। दूसरी इनकी विशेषता है कि साम्यवाद का उद्देश्य राजनीतिक है, आर्थिक नहीं। यानी प्लेटो ने अपने सिद्धांत में ये कहा है, उनका सिद्धांत ही था राजनीति के ऊपर, न कि आर्थिक के ऊपर। आधुनिक साम्यवाद की तरह इसका उद्देश्य आर्थिक विषमता को दूर करना नहीं, वरन राजनीति और शासन व्यवस्था को दोष मुक्त करना था। यानी प्लेटो चाहते थे कि यदि शासक वर्ग या सैनिक वर्ग यदि अर्थ का अर्जन करते हैं, सोना चांदी इकट्ठा करते हैं, तो इनमें फूट पड़ सकता है। इसलिए इन दोनों वर्गों को प्लूटो के अनुसार निस्वार्थ भाव से सेवा करने के लिए कहा गया है। तृतीय इनकी विशेषता है कि प्लेटो का साम्यवाद भोग का नहीं वरन त्याग का मार्ग है। प्लेटो कहते हैं कि साम्यवाद में आप किसी वस्तु का भोग न करें, इनको त्यागें, लोगों को दें, लोगों के लिए कार्य करें। यह समाज के शासक वर्ग को कंचन और कामनी का मोह छोड़कर जन कल्याण में रत रहने के लिए प्रेरित करता है। यानी प्लेटो जो सिद्धांत हैं शासक वर्ग के लिए कहा गया है कि आप सोने चांदी और कामनी का मोह छोड़कर, कामनी कौन से है, जैसे महिलाएं, इनको छोड़ करके जन कल्याण की भावना में आपको लग जाना चाहिए। आगे के वैज्ञानिक हैं फोस्टर के अनुसार। फोस्टर के अनुसार प्लेटो के संरक्षक वर्ग को सामूहिक रूप से संपत्ति का स्वामित्व ग्रहण करना नहीं है, वरन इसका त्याग करना है। तो फोस्टर ने लिखा है कि प्लेटो का ये कहना है कि जो संरक्षक वर्ग है, जो सैनिक हैं, जो बॉर्डर पर सुरक्षा करते हैं, उनका जो मूल कर्तव्य है कि वो संपत्ति का अर्जन न करें बल्कि इनका त्याग कर दें और अपने राज्य की सीमाओं की सुरक्षा करें। नेक्स्ट है प्लेटो के संपत्ति विषयक साम्यवाद का समर्थन का आधार क्या है।
तो पहला है मनोविज्ञान का आधार। तो प्लेटो ने सबसे पहले मनोविज्ञान के आधार पर समाज को 3 वर्गों में बांटा है, सैनिक वर्ग, शासन वर्ग और तीसरा वर्ग है मजदूर वर्ग या फिर सेवक वर्ग। और दूसरा वर्ग आता है दार्शनिक आधार, यानी कि यहाँ प्लेटो का ये मानना है कि जो राज्य का जो राजा हो, शासक हो, वह एक दार्शनिक के रूप में होना चाहिए, वो काफ़ी जानकार होना चाहिए, चालाक होना चाहिए और समझदार होना चाहिए। यदि दार्शनिक नहीं है तो वह राज्य को भली भांति संचालित नहीं कर पाएगा। यानी कि राज्य का जो नेता बने या फिर मुखिया बने या फिर शासक बने, वह एक दार्शनिक होना चाहिए। तीसरा है राजनीतिक और व्यवहारिक आधार। प्लेटो जो है समाज को राजनीतिक रूप से और व्यवहारिक आधार पर एकजुट करना चाहते थे। यहाँ पर इनके लिए संपत्ति का कोई मायने नहीं है, इसलिए शायद प्लेटो ने भी अपनी संपत्ति का त्याग कर दिया था। सेबाइन के अनुसार, सेबाइन ने प्लेटो के इस तरह के संबंध में कहा है कि सरकार के ऊपर धन के दूषित प्रभाव का, यानी कि अगर धन होगा तो सरकार के ऊपर, शासक के ऊपर दूषित प्रभाव पड़ेगा। प्लेटो को इतना दृढ़ विश्वास था, प्लेटो का मानना था, क्योंकि किताबों में लिखा गया है, ये कभी ज़मीनी हकीकत में नहीं आया। उनका मानना था कि यदि शासक के पास धन है, दौलत है, तो यह शासक को दूषित करेगा, कि उसे दूर करने के लिए उसे स्वयं संपत्ति का विनाश करना पड़ा। यानी कि यह सब सोचते हुए प्लेटो ने अपनी संपत्ति को विनाश कर दिया, यानी कि सब कुछ अपनी संपत्ति को त्याग दिया। जहाँ तक कि सैनिकों और शासकों का संबंध है, तो उन्होंने सोचा है कि यदि सैनिक और शासक ऐसा कर सकते हैं तो मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। इसलिए प्लेटो ने भी अपने आप को दार्शनिक माना। तो उनका मानना था कि दार्शनिक ही हमारे राज्य का शासक हो सकता है। तो यहाँ प्लेटो खुद को एक राजा की तरह मानते थे, यानी कि अगर दार्शनिक राजा है तो प्लेटो भी हैं, इसलिए उन्होंने भी अपनी संपत्ति का त्याग कर दिया।